होली खत्म होने के बावजूद अगले कई दिनों तक ये डिमांड रहेगा और इस डिमांड को पूरा करने का ये जो तरीका है ये गजब है। तो बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन और उत्पाद विभाग, बिहार सरकार लाख प्रयास कर ले, लेकिन ये डिमांड होता रहेगा और ये डिमांड पूरा करने का जो तरीका है ये गजब है, ये भी समझना पड़ेगा। बिहार में बिहार सरकार चाहे लाख दावे कर ले कि हमने शराबबंदी करके रखा है, कहीं शराब नहीं बिकता है, लेकिन बिहार का मुजफ्फरपुर एक ऐसा जिला, अब देखिए मुजफ्फरपुर एक बड़ा जिला है और उस जिला के अंदर कई छोटे छोटे स्टेशन हैं। अब उन छोटे स्टेशनों पे शराब की जो तस्करी करने का तरीका है वो तो गजब है भैया। मुजफ्फरपुर को इस समय पूरे बिहार के अंदर हॉट स्पॉट में रखा गया है, यानी मुजफ्फरपुर से पूरे बिहार में शराब की सप्लाई होगी और ये डिमांड है जनता का, वही डिमांड पूरा करने के लिए ये तस्कर ये तरीका अपना रहे हैं। मतलब बिहार में अगर डिमांड है तो पूरा करने के लिए तरीका अपनाने वाले अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के माध्यम से, क्योंकि प्रशासन का जो पूरा फोकस हो गया ना वो हो गया वाई रोड या फिर ड्रोन के माध्यम से जंगल या फिर जो नदी का किनारा है इसके आसपास, तो तस्करों ने नया ये तरीका निकाल लिया कि जो छोटे स्टेशन है, मतलब ट्रेन से चढ़े, उत्तर प्रदेश से चढ़े और जो छोटे स्टेशन है वहाँ पे उतरेंगे, शाम के टाइम पे उतरेंगे और शाम के टाइम पे जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है, जो गार्ड होते हैं वहाँ पे, जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, वो भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं कि चलो अब तो पूरा दिन निपट गए, अब मामला ख़त्म हो गया, अब थोड़ा आराम से चाय पानी कर लेते हैं। वो चाय पानी करने जाते हैं और इधर ये अपना काम कर लेते हैं। अब इस सच्चाई इसमें क्या है, वो जानबूझकर चाय पानी करने जाते हैं क्या? उनको सब कुछ पता होता है कि ये टाइमिंग है आने का और इस समय निकल लो, अगर मामला सामने आ भी जाए तो हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे, थोड़ा चाय पानी करने गए थे। मतलब ये सेटिंग है या क्या है? सवाल पे सवाल। बिहार में जितना भी ये काम हो रहा है ना, हर काम के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लाख दावे करने के बावजूद बिहार में शराब की तस्करी रुकती क्यों नहीं है? और अगर नहीं रुकती है, जब बेचनी ही है तो सरकारी खजाने को नुकसान करके बेचने का क्या मतलब है? और पुलिस वाले जब खुद ही शराब बेच रहे हैं, इसके बावजूद उन्हीं को शराब की तस्करी रोकने में लगाने का क्या मतलब है? मतलब जितने काम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, जितने काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उतने ही सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जनता का ये डिमांड है, जनता अगर मानने को तैयार नहीं है, होली, लगन या कोई भी कुछ भी पर्व त्यौहार आता है, अगर जनता ये चाहती है कि नहीं शराब तो हम पिएंगे, शराब हम पीते आ रहे हैं, पिएंगे, और बेचने वाले को वो डिमांड करेंगे, ऑर्डर देंगे कि हमें ये ब्रांड चाहिए और वो ऑर्डर पूरा करता है और महंगी ज़्यादा दामों पे, तो कहीं ना कहीं लॉस तो सरकारी खजाने का हो रहा है ना। देखिए सरकार को दोनों तरफ से लॉस हो रहा है। एक तरफ तो ये कि शराब बेचने से जो रेवेन्यू आता वो सरकारी खजाने तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरा लॉस ये कि बिहार सरकार शराब तस्करों को रोकने के लिए जो फोर्स लगा रही है, जो खर्च कर रही है, तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है पुलिस को, उस पर खर्च हो रहा है, वो अलग जा रहा है और नतीजा आज भी सिफर का सिफर है, जीरो का जीरो है। नतीजा कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। मतलब अगर डिमांड है तो सरकार को सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा कि जो मौजूदा स्थिति है वो बिहार सरकार और बिहार पुलिस के बस की बात नहीं है। कई राज्यों में, मिजोरम में भी शराबबंदी हुआ, 1997 से शराबबंदी, लेकिन अब जाकर वहाँ की सरकार ने ये स्वीकार कर लिया कि हम इस पे लगाम लगाने में सफल नहीं हुए, इसीलिए अब कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ मिजोरम की सरकार ने बियर वगैरह बेचने की परमिशन दी है। तो बिहार सरकार को भी अगर लगता है
क्योंकि 9 वर्ष लगभग होने वाला है और 9 वर्ष के बावजूद अगर लगता है कि हम इस पे लगाम लगाने में सफल नहीं हुए, तो कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना इसलिए पड़ेगा कि जो जनता है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, कुछ लोग शौक से लेते हैं, कुछ लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, बहुत से बिहार में अगर आप गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मर्दों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं। दूसरे राज्य में नौकरी जाकर करते हैं, वहाँ शराब बिकता है। अब वो मेहनत करते हैं, शाम को या सप्ताह में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो साप्ताहिक छुट्टी के दिन थोड़ा बहुत शौक से कभी कभी पी लिए। अब ऐसे लोग जब होली के टाइम पे घर पे आते हैं तो वो ये सोच कर आते हैं कि बिहार में तो मिलेगा नहीं, लेकर चलते हैं। वो लेकर आते हैं, ट्रेन से जैसे उतरे पकड़े गए। मतलब कहने का ये है कि जब जनता का ये डिमांड है कि कम से कम ऐसे मौके पे सरकार को जो टर्म एंड कंडीशन लगाना है, जो भी लगाना है वो लगाकर ऐसे मौके पे कम से कम सरकार कुछ सुविधा करे, ताकि ये नतीजा ना आए। ये जो नतीजा है, सरकारी खजाने का लॉस, जनता को ज़्यादा दाम देना पड़ता है, ये स्थिति ना बने इसीलिए। लेकिन आगे सरकार की मर्जी, क्योंकि सरकार को तो वही करना है जो सरकार को अच्छा लगता है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि सरकार का दावा यह है कि महिलाएं खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर यह भी देखने को मिलती है कि महिलाएं ही शराब बेच रही हैं, शराब की तस्करी करवा रही हैं, और महिलाओं के ऊपर किसी को डाउट भी नहीं होता है, किसी को नहीं। कई बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है कि महिला ही शराब बेच रही है। तो पुलिस के ऊपर आप भरोसा किए, वहाँ से भी आपको नाकामयाबी मिली। जीविका दीदी पे भरोसा की, वहाँ से भी नाकामयाबी मिली। तो इन तमाम चीज़ों पे अच्छी तरह से बिल्कुल समीक्षा करते हुए, एनालिसिस करते हुए सोचना पड़ेगा कि आखिर कमी कहाँ है, वो कौन लोग हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, और अगर नहीं हुई है तो फिर आगे क्या की जा सकती है, क्या किया जा सकता है कि आगे ऐसी नौबत ना आए। देखिए, मेरा कहना ये साफ है कि आर या पार, अगर बंद तो पूरी तरह से बैन, एकदम कहीं भी एक चम्मच शराब की ना मिले। अगर नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग इतने भी पागल नहीं है कि नहीं मिलेगा तो कोई अगर जहानाबाद का रहने वाला है तो वो कई किलोमीटर चलकर रोज जाएगा, बॉर्डर पार करेगा और पी कर आएगा। संभव नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो पीना छोड़ देगा। लेकिन सिर्फ शराब नहीं, ड्रग्स पे भी लगाम लगनी चाहिए, और वो तमाम चीज जिससे नशा होता है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए, सिर्फ शराब नहीं। अब बिहार सरकार का ये पूरा फोकस है कि हम पुलिस को लगाएं। नए डीजीपी का ये आदेश है कि शराब की तस्करी रुकनी चाहिए। अब देखिए हो क्या रहा है, बिहार पुलिस का पूरा फोकस शराब तस्करों को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पीने वालों को पकड़ो, जेल में डालो। और उधर जो दूसरे टाइप के अपराध करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, 25-25 करोड़ का सोना चांदी लूट कर लेकर भाग जा रहे हैं। पुलिस को फोन किया जा रहा है, ये मेरा नहीं, ये जहां डकैती हुई है जिस सोना चांदी के शोरूम में, वहां का ये रिपोर्ट है कि पुलिस को कई बार फोन किया गया डायल 112 पे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। समय पे अगर पुलिस पहुंच जाती तो ये नौबत नहीं आती। मतलब अपराध बढ़ने का एक कारण ये भी है कि पुलिस फोर्स शराब तस्करों को पकड़ो, रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू बढ़ाओ, अपना कमीशन बढ़ाओ, दूसरा अपराध होता है तो होता रहे। तो यह भी सोचना पड़ेगा। अब ये तमाम चीज़ों को अगर बिहार सरकार सोचे तो हम समझते हैं कि एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आ सकता है, जिससे बिहार सरकार के खजानों को भी फायदा हो, बिहार की जनता को भी फायदा हो। मतलब ये कि जो भी टर्म एंड कंडीशन लगाना है वो सरकार की मर्जी है, लेकिन जनता से फीडबैक लेकर,
सबसे अच्छा रहेगा कि जनता से फीडबैक आप ले लें कि जनता क्या चाहते हैं, क्योंकि जनता डिमांड करती है, शराब तस्कर डिलीवरी करते हैं और सरकार लगी हुई है ये सफल बनाने में कि हम शराबबंदी को सफल बना रहे हैं, सफल बना रहे हैं। 9 साल हो गया, अब कितना वक्त चाहिए सफल बनाने के